हेलो, वेलकम टू सनी साइड। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हॉबी पर। हॉबी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे सीवी में हम लोग लिखते हैं बस एक लाइन में। लेकिन हॉबी जो है वो हमारे लाइफ में बहुत मायने रखती है। जैसे प्रोफेशनली भी हम लोग कहीं पे काम करने जाते हैं तो हमें पूछा जाता है आपकी हॉबी क्या है। उस वक्त हम लोग बोलते हैं कि ड्राइंग, साइकिलिंग, सिंगिंग, म्यूज़िक, ये सारा कुछ हम लोगों ने रटा हुआ होता है। लेकिन हम लोग असलियत में बात करें तो हमें अगर प्रोफेशनली कुछ हेल्प करता है तो यही चीज़ है जिसका नाम है हॉबी। आप किसी भी प्रोफेशन में हो और आपको हॉबी हो, और हॉबी के लिए अगर आप 1-2 घंटा भी स्पेंड करते हैं तो आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए 100% दे पाते हो। और जैसे कि मैं मेरी बात करूँगा तो मेरी हॉबी थी ड्राइंग और पेंटिंग। लेकिन मुझे लगा नहीं था कि ये आगे जाके मेरे लिए प्रोफेशनली भी हेल्प करेगा, क्योंकि मेरा प्रोफेशन और हॉबी एक होने वाली थी। इसके पहले मैंने काफ़ी जगहों पे काम किया, जैसे पैकेजिंग में काम किया, प्रिंटिंग प्रेस में काम किया, डिलीवरी का काम मैं किया करता, फैब्रिकेशन में काम करता था और कुरियर सर्विसेज में भी मैंने काम किया है। इससे मुझे ये पता चला कि ये मेरी पसंद नहीं है, तो मैं वहाँ पे ज़्यादा काम नहीं कर पाया और तुरंत मैं इस कन्फ्यूजन में था कि जो मेरी ये हॉबी है ये मेरे लिए पैसा कैसे बनाए। तब उन दिनों सारे लोग कंप्यूटर्स कर रहे थे, लेकिन कंप्यूटर में स्पेसिफिक कोर्स नहीं था। कुछ लोग डेटा एंट्री करते थे, कुछ लोग कंप्यूटर साइंस करते थे, तो थोड़ा थोड़ा करके सारा कुछ सिखाया जाता था। लेकिन फिर एक स्ट्रीम नई आई जिसका नाम था ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जो मैंने की उसे डेस्कटॉप पब्लिशिंग भी कहते हैं। उन दिनों कमर्शियल आर्टिस्ट हुआ करते थे, वो सारा कुछ पेन से या हाथ से ब्रश से ड्रॉ किया करते थे। पुराने फिल्मों के पोस्टर्स, लेटर्स, हेडलाइंस, ये सारा कुछ हाथ से बनाया जाता था। टाइप सेटिंग होते थे, तो काफ़ी लेंदी और लॉन्ग प्रोसेस था, टाइम कंज्यूमिंग भी था, काफ़ी टाइम लगता था इस सारी चीज़ों पे। लेकिन ये सारा कुछ कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर में बस आधा घंटे में हो जाता था। तो काफ़ी कमर्शियल आर्टिस्ट दुखी थे। कई कमर्शियल आर्टिस्ट ने अपने आप को अपग्रेड किया, बट कुछ लोग थे जो अपग्रेड कर नहीं पाए। उसके बाद धीरे धीरे मैं जॉब चेंज करते गया और मैं मुंबई से हूँ, तो मुंबई में ही मैंने काफ़ी जॉब किए। तब मैंने जॉब पे काफ़ी कुछ मुझे सीखने मिला, नए नए बॉसेस, नए नए कलीग्स। इनमें रहकर मैंने ऑन जॉब भी बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सॉफ्टवेयर सीखे। और उसके बाद मैं फ़ोटोग्राफी भी किया करता था। मेरे पास एक छोटा कैमरा था, बस मैं कहीं पे भी जाके क्लिक किया करता था। और फिर मुझे इंडिया से बाहर जाने का भी मौका मिला। मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया और मुझे सारा कुछ पूछा गया और मेरा सिलेक्शन सिर्फ एक फ़ोटो की वजह से हुआ, जो मैंने ऐसे ही रैंडमली क्लिक की थी। और वो फ़ोटो क्रिएटिवली उन लोगों को पसंद आई। कभी कभी हम लोग रैंडमली कुछ भी खींच देते हैं, एक्चुअली हम लोग क्रिएटिवली खींचते हैं, बट हमें पता नहीं होता कि लोगों को ये इतनी पसंद आएगी। तो उस एक फ़ोटोग्राफ की वजह से मुझे जॉब मिली और उस जॉब में मल्टीनेशनल कंपनी थी। वहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा, जहाँ पे मैंने मैगज़ीन कैसे बनाई जाती है, कॉफ़ी टेबल बुक्स कैसे बनाए जाते हैं, एक्चुअल लोगो डिज़ाइनिंग कैसी होती है, ये सारा कुछ मैंने सीखा। फोटोग्राफर्स, एडिटर्स, बड़े बड़े डिज़ाइनर्स, इनके साथ मैंने काम किया। और काफ़ी कुछ सीखने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ, क्योंकि आपके जब ओपिनियन को तवज्जो दी जाती है तब आपको पता चलता है कि आप कहीं पे कुछ कर गुजरे हैं या आपको कुछ सक्सेस मिला है। और सक्सेस पैसे से काउंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब आपको सक्सेस मिलता है तो आपका ओपिनियन मैटर करता है। वैसे ही ये जो हॉबी है, हॉबी यह वर्ड काफ़ी छोटा है, लेकिन इससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और आपका प्रोफेशन ही आपकी हॉबी हो जाता है तो आपको कोई पता ही नहीं चलता कि आप काम कर रहे हो या एंजॉय कर रहे हो।
यू स्टार्ट एंजॉयिंग इट। बस कहने की बात इतनी सी है कि हॉबी वर्ड छोटा है लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हमें प्रोफेशनली हेल्प करता है और हम अपना 100% दे सकते हैं। अब एआई आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिससे लोग काफ़ी डरे हुए हैं, लेकिन अगर हम लोग सोचें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वही जनरेट करेगा जितना हम लोगों ने जनरेट किया है, या कोई भी ओरिजिनल आइडिया अगर उसे बनानी है तो हमारे रेफरेंस लेकर ही वो कुछ नई आइडिया बना सकता है। लेकिन अगर हम लोग कुछ ओरिजिनल आइडिया पे काम करना चाहते हैं या कुछ अलग देना चाहते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें वो सब कुछ नहीं देगा जो हम बनाना चाहते हैं। तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज ए टूल समझकर उसे इस्तेमाल कीजिए। और जैसे पहले कंप्यूटर्स आया था, लोग डर गए थे कि सारा कुछ काम कंप्यूटर्स करेगा, लेकिन आफ्टर ऑल कंप्यूटर्स ने इतने सारे जॉब्स क्रिएट किए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी भले वो कितनी ही स्ट्रांग हो या क्रिएटिव हो, लेकिन ओरिजिनल आइडियाज़ नहीं ला पाएगी। इसलिए हमें हमेशा अपने क्रिएटिविटी पे, अपने हॉबीज़ पे कंसंट्रेट करना चाहिए और उसे इम्पोर्टेंस देना चाहिए कि हम उसे कल्टीवेट करें और उसे हमारा प्रोफेशन बनाएं, या प्रोफेशन के अलावा भी अपनी हॉबीज़ को उतना वक्त दे जिससे हम लोग हमारे प्रोफेशन में 100% दे पाए। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। सी यू, बाय।